श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। आज श्री दत्तात्रेय महाराज जी के जन्मदिन जो आने वाला है, तो आत्म तीर्थ जो वहाँ पे हमारे पंचालेश्वर में, तो वहाँ उसकी लीला सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये त्रेता युग की लीला है कि आत्म तीर्थ नाम का एक हमारा बहुत ही प्राचीन धर्म स्थान है, जहाँ पर आत्म ऋषि नाम का जो एक आश्रम था वहाँ पे, और वो वहाँ पे तपस्या करते थे। अब आत्म ऋषि जो थे वो श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी के भक्त थे, और वो उनके पिता का नाम देव शर्मा था, और उनको एक बार श्री महाराज जी के दर्शन भी हो चुके थे। अब क्या है कि एक दिन ऋषि जो थे वो श्री महाराज जी के ध्यान में बैठे थे मग्न, तो पांचाल राज्य का जो नरेश राजा था उस वहाँ पर आ जाता है, और आते ही राजा जो है ऋषि जी को प्रणाम करता है और बोलता है कि महाराज, मेरे से क्रोध में आकर किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई है। अब उस हत्या का मुझे जो है बहुत ज़्यादा मन से जो दुख है, पश्चाताप है, तो उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं स्थान स्थान पर भटक रहा हूँ इधर उधर, पर कहीं मेरे को चैन नहीं मिल पा रहा। अब उस दोष को मिटाने के लिए कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। अच्छा भला तो मैं जानता था कि क्रोध महाचंडाल है, फिर भी मैं आवेश में आकर तो अपने आत्म नियंत्रण को खो चुका, और उचित अनुचित कुछ नहीं सूझा उस समय। तो मैं कैसे इस ग्लानि से बच सकता हूँ, उबर सकता हूँ। अब जो महापाप मेरे हाथों से हो गया है उससे अब मैं कैसे मुक्त हूँ? कुछ करो आप ही, आप महर्षि हो, तो ऐसे मेरा जो मन शांत हो, कोई उपाय बताओ मेरे को। अब राजा जो था, ऋषि जो राजा की सारी बातें सुनता है और फिर सोच विचार करके बोलते हैं कि पांचाल देव, जो महापाप तुम्हारे हाथों से हुआ है ना, केवल अवधूत बाबा हमारे श्री दत्त प्रभु महाराज जी ही उस पाप से तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। उनकी अगर कृपा हो गई ना, उस पाप का कर्म लेप जो है ना मिट सकता है, और तुम नरकों में जाने से भी बच सकते हो। ये मेरा परामर्श है आपको कि तुम इधर उधर मत भटको, सीधा आप उन्हीं की शरण में जाओ। उनकी कृपा दृष्टि कभी जो है ना निष्फल नहीं जाती है। अब उस दिन तो जो राजा था निष्ठापूर्वक, दीन हितकारी, परम परोपकारी हमारे श्री दत्त प्रभु महाराज जी की आराधना में लग जाता है, और सब कुछ भूलकर सिर्फ उन्हीं का ही नाम दिन रात स्मरण करने में लग जाता है, और उन्हीं के प्रति करबद्ध होकर लगातार दर्शनों की याचना करने लग जाता है कि हे दयाशील दीन बंधु, आओ आओ, मुझे पापों को, जो मैंने पाप किए हैं उन पापों से छुड़ाओ, जो शोभ अग्नि जो मेरे अंदर जल रही है उसको बुझाओ, तो उसको शांत करो। हे भगवान करुणा कर, एक बार मुझे अपने कृपा की झलक दिखा दो। वो मतलब कि इतना वो अंदर से हो चुका था कि कहता है एक बार मुझे अपनी कृपा की झलक दिखा दो। और राजा की पुकार से जो वो मशी महाराज जी बड़े पिघल जाते हैं, जैसे दया आ जाती है, और दिगंबर वेश में उनको दर्शन देते हैं। उनके हाथों में दंड कमंडल, 4 कुत्ते सेवक के रूप में, और पीछे गाय खड़ी है, और ऐसे ही राजा को समझने में देर नहीं लगती है कि यही लग रहे हैं करुणा निधान श्री दत्तात्रेय महाराज जी, और जिन्होंने मेरी गुहार पर अपना जो नाम सार्थक करते प्रकट हुए हैं। अब यही सुख के जो शीतल सागर है मेरे लिए, तो दर्शन पाते ही राजा जो होता है उनके श्री चरणों में जाके लिपट जाता है, और प्रार्थना करने लग जाता है कि हे दयानिधि, आप तारक हैं, पाप हरण स्वामी हैं, आपने असंख्य जीवों के दोषों का नाश किया है, दुर्गति में जा रही आत्माओं का उद्धार किया है। हे प्रभु, मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई है,
रोते हुए प्रार्थना करता है। जब कहते हैं रोकर प्रायश्चित करे ना जीव, तो वो जल्दी सुनते हैं। तो मेरे हाथों ब्रह्म हत्या का महापाप हो गया है, मुझे नरकों में जाना पड़ेगा, कृपा करो मेरे पर, मुझे नरकों से बचाओ, बचाओ मेरे दया सिंधु, मैं बहुत मानसिक कष्ट झेल चुका हूँ। अब करुणा निधि दत्त दयाल श्री हमारे महाराज जी राजा की विनती सुनते हैं। और जो शास्त्र में भी प्रभु जी ने कहा है ना कि पापियों में भी सर्वाधिक पापी क्यों ना हो, है मेरी शरण में जो आ जाता है वो ज्ञान रूपी नाव में बैठकर इस दुख सागर को संसार को पार कर जाता है और जो मतलब कि सुख शांति पाता है। अब श्री दत्त प्रभु जी ने राजा को आश्वासित देते हुए एक उपाय बताया कि राजन तुम हमारे चरणामृत का आचमन करो, अभी जल लेकर आओ। राजा जल लेने के लिए निकला तो फिर एकदम से प्रभु जी कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, यहीं धरती पर ही बाण लगाओ, यहीं जल मिल जाएगा। पंचाल राजा ने आज्ञा सुनकर धरती में बाण मारा और पाताल से जल की एक तेज धारा निकली और सीधी श्री दत्त प्रभु महाराज जी के श्री चरणों पर आकर गिर गई। वो जल धारा पवित्र श्री चरणों के स्पर्श से चरणामृत बन जाती है और उसी समय पंचा नरेश जो उस अमृत को ग्रहण करते हैं, उनके पीते ही श्री प्रभु जी बोले, जाओ अब तुम पाप मुक्त हो गए हो, तुम्हारा पाप कर्म निर्बीज हो गया है, अपने राज्य को लौट जाओ अब। और इस तरह श्री दत्त प्रभु महाराज जी की असीम कृपा से राजा पर जो लगा हुआ ब्रह्म हत्या का जो पाप था वो मिट जाता है। अब प्रभु जी के मुख से श्रीमुख से ये वाणी क्या सुननी थी, जो राजा तो खुशी से नाच उठा और एकदम दौड़ा जो आत्म ऋषि जी की ओर उन्हें ये समाचार बताने के लिए। आत्म ऋषि जी भी बड़े सुखद संवाद सुना तो दिव्य दर्शन का महा अवसर मेरा चूक न जाए, ये सोच तुरंत श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी की ओर दौड़ चलते हैं और प्रणाम करके विनती करने लग जाते हैं कि हे भगवान, आपके यहाँ पधारने से जो ये धरा हमारी पवित्र हो गई है, ये स्थान हमारा महातीर्थ स्थान बन गया है, तथा श्री चरणों में नमस्कार करते पंचाल नरेश विनती करने लग जाता है कि हे सृष्टि नियंता, आपकी कृपा से इस शरीर यात्रा का सबसे बड़ा बोझ मेरे सिर से उतर गया है। जीवन में आशा और उल्लास पुनः उभर रहे हैं और आकांक्षाएं जो हैं, कल्पनाएं जो हैं, फिर मेरी जो मुरझाई हुई कली थी आपके शुभ वचनों की ऊर्जा पाकर खिल उठी हैं। मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ। त्रिलोकीनाथ, आपको मेरा शत शत नमन। राजा अत्यधिक प्रसन्न था, पर अगले ही क्षण स्वयं को स्थिर करके वो कहने लग जाता है कि महाराज अधिराज, जिस पवित्र धरा पर मैंने आपके अपूर्व दर्शन पाए हैं, जहां आपको अनुकंपा से मेरा पाप भी क्षय हो गया है, मैं अब चाहता हूँ कि ये धरा जो है ना विशेष आपको इस लीला के कारण सदा के लिए जग प्रसिद्ध हो जाए। जो भी जीव यहाँ आकर आपसे अपने पापों का प्रसव मुड़ाए, आपके सम्मुख प्रायश्चित करे, रो कर प्रार्थना करे, आपके आगे पापों का क्षय करने की कृपा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी त्रसित जीव जो हैं यहाँ आकर विश्रांति पाए। जैसे राजा विनती कर रहा था, आत्म ऋषि भी करबद्ध हो विनम्र कर बोलने लगे कि हे जगदीपति, मेरी भी यही प्रार्थना है। जब जीवों के पापों के शालन के लिए आप यहाँ आने की कृपा कर ही रहे हैं, तो जब तक आप इस धरा पर हैं, आप प्रतिदिन मध्याह्न काल का जो भोजन है यहीं पर ही ग्रहण किया करो। यही कामना है। तो इस आत्म तीर्थ पर आपका नित्य निर्बाध भजन पूजन होता रहे। विनती मान प्रभु हमें कृतार्थ करो। आशुतोष भगवान ने स्वीकृति देने पर देर नहीं लगाई और तब से हमारे दूसरे अवतार हमारे श्री दीनदयाल श्री दत्तात्रेय महाराज जी नित्य दोपहर का भोजन उस गोदावरी नदी के मध्य में स्थित आत्म तीर्थ स्थान पर ग्रहण करते हैं।
भक्तों द्वारा भोग लगाए गए भोजन की जो प्रीति पूर्वक स्वीकार करते हैं। अनंतर ऊपर गुफा में विश्रांति करते हैं। भक्त जन दोपहर के समय यहाँ एकत्र होकर इकट्ठे भोजन का अवसर करते हैं, मंगल आरती करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी बल्लेग्राम पंचालेश्वर की ओर अटन पर आए हुए थे ना, तब उन्होंने जानोपाध्याय तथा अन्य भक्तों को ये लीला सुनाई थी और ये भी बताया था कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी जो हैं, जब संन्यास आश्रम स्वीकार करके द्वारका जाने के लिए रिद्धपुर से निकले थे तो वो यहीं से होकर गए थे। यही उन्होंने श्री दत्त प्रभु जी के दर्शन पाए थे और भोजन भी किया था। यहाँ से श्री प्रभु द्वारका जी को निकल गए और इस प्रकार उन्होंने जो इस स्थान के विषय में निरूपण करते हुए श्री स्वामी जी ने कहा था कि ये तीर्थ अन्य तीर्थों की तरह नहीं है, ये असाधारण है, इसकी जो महत्ता है सबसे अलग है। यहाँ तो प्रतिदिन दर्शन नमस्कार करने आना चाहिए। यहाँ आने पर बहुत लाभ होता है। और जो मतलब कि सर्वज्ञ जी एक बार फिर पंचालेश्वर आए तो यहाँ 5 दिन रहे थे। स्थानों का निर्देश करते उन्होंने उसका महत्व पुनः बताया था और सभी को वहाँ पर दंडवत प्रणाम डालने का भी आदेश दिया था। इस प्रकार आत्मतीर्थ महास्थान 3 अवतारों द्वारा संबंध पाया हुआ पावन स्थान है। यही माया तथा कृपा शक्तियों का भी वास है। कहते हैं यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति इस स्थान पर दर्शन करता है, स्वार्थ मतलब कि सेवा करता है, तो निस्वार्थ सेवा करता है, तो उसे युग धर्म का पूर्ण लेप लगता है। जल मतलब कि तीर्थ होने से इसका जो संबंध कलयुग की अधिष्ठात देवता अंतराली की देवता तक है। कोई वेदवंत अथवा बोधवंत यहाँ आकर विशेष अर्चना पूजन करते हैं तो उसे मुख्य फल प्राप्त होता है। यदि कोई अनुसरणवंत यहीं आता है तो उसकी योग्यता बढ़ती है। सर्वज्ञ जी के द्वारा श्री जानोपाध्याय को यहाँ भेजने के पीछे यही कारण था कि उसे पुण्य की प्राप्ति हो, उसका धर्म अधिकार बढ़े, भविष्य में उसकी योग्यता कारक हो। और आत्मतीर्थ में स्नान का बहुत महत्व है। जन्मों से अर्जित पाप यहाँ स्नान करने से झड़ जाते हैं, दरिद्र समाप्त हो जाता है। यहाँ भोजन करने से महादुखों का भी नाश होता है और जीव सुख धाम की प्राप्ति करता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आत्मतीर्थ की यात्रा पाप हरण करने वाली मानी गई है। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। दंडवत प्रणाम। गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।